तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एसपी ट्रिक्स में स्वागत है। यहाँ पे देखिए, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे मेंस के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जल्दी से एक लाइक जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। अपनी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा था, क्योंकि बाकी की मैंने कुछ जो है इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, वहाँ से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था, शो दैट द जूल थॉम्सन इफेक्ट इज़ आइसो एंथैल्पिक। तो हमें प्रूव करना होगा, इसमें दिखाना होगा कि जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है वो आइसो एंथैल्पिक है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हमें प्रूव करना होगा E1 इक्वल टू H1 इक्वल टू H2। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हुए आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका रेट कांस्टेंट K1 है, सेकंड का रेट कांस्टेंट K2 है, उसी तरीके से थर्ड का जो है रेट कांस्टेंट जो है K3 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। अब इन तीनों इक्विलिब्रियम में हमें क्या करना है, रिलेशंस फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 5 नंबर में। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें हमें करना क्या है, जो भी इक्वेशंस दी हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक के लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेना है। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें सीधा सीधा फार्मूला पता है, क्या, K इक्वल टू क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपन बैकवर्ड रिएक्शन। मीन्स जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन है, देखिए ये गैसेस फॉर्म में दी हुई है तो हमें पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख लेना है। तो चलिए सबको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख लेते हैं। तो P ऑफ CO2 इंटू P ऑफ H2 डिवाइडेड बाई P ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू P ऑफ H2O। इसको इक्वेशन 1 बना दें। उसी तरीके से जो है सेकंड के लिए इक्वेशन लिख ली जाए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सेकंड इक्वेशन के लिए हमारा हो जाएगा, ये K1 दिया था, उसी तरीके से K2 अगर हम लोग लिख लें तो देखिए K2 हो जाएगा हमारा P ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू P ऑफ H2 का होल थ्राइस, क्योंकि 3 जो है ये इसकी पावर बन जाएगी। उसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये P ऑफ CH4 इंटू P ऑफ H2O। अब देखिए दो इक्वेशन आ चुकी हैं। उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन अगर लिख लिया जाए तो देखिए थर्ड इक्वेशन इसके लिए क्या बन जाएगी, K3। तो हम लोग K3 अगर लिख लें तो P ऑफ CO2 इंटू P ऑफ H2O, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, इंटू डिवाइडेड बाई P ऑफ CH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ दी H2O, इसका होल। अब देखिए, अब क्या किया जाए, किसी तरीके से इक्वेशन 1 और 2 को जो है K3 में मर्ज करना है। तो हमें पता है, इसको अगर तोड़ लिया जाए, P ऑफ CO2 इंटू P ऑफ H2 का होल थ्राइस, या तो दूसरा जुगाड़ क्या कर लिया जाए कि सीधी सी बात है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तब भी वही चीज़ आ जाएगी। तो उसी तरीके से आप लोग कर लीजिए, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या, और आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कैंसिल। उसी तरीके से देखिए, PS का कितना, 3 इधर है, एक ही है, तो PS की पावर कितनी हो जाएगी, 4, PS2 की पावर 4। उसी तरीके से देखिए, पार्शियल प्रेशर आप किसका कट रहा है, अब देख सकते हैं। उसी तरीके से नीचे हमारा क्या हुआ, दिया हुआ है H2, तो ये हो जाएगा H2O, ठीक है। तो ये देखिए, ये पावर है कि ये पावर, तो नीचे क्या हो जाएगी, P ऑफ H2O की पावर 2। उसी तरीके से देखिए, ऊपर पावर किसकी बन रही, P ऑफ CO2 की। उसी तरीके से नीचे देखिए पावर बन रही, ये बन रहा है इसके नीचे P ऑफ CH4, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। तो ये देखिए क्या लिखा है, K3 लिखा है। बस यही करना था यहाँ पे। तो यहाँ से K3 इक्वल टू हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा K1 इंटू K2। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। आप खुद से करेंगे तो तुरंत 1 मिनट में कर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 ml ऑफ दी 1/200 मोलर H2SO4 इज मिक्सड विद 40 ml ऑफ दी 1/200 H2SO4, द pH ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो चीज़ों की मिक्सिंग की गई है, ठीक है। तो देखिए, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है। दोनों ही सॉल्यूशंस को जब मिक्स किया गया है, मोलरिटी दोनों की सेम दी हुई है। इसके 10 ml लिए गए हैं, इसके कितने 40 ml लिए गए हैं। अब देखिए, हमें पता है जब H2SO4 टूटता है तो कैसे टूटता है, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस HSO4 माइनस, मीन्स डाइप्रोटिक है ये सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ H प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, N का मोल्स यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 H प्लस। उसी तरीके सेकंड वाले में भी N के मोल्स कितने मिल रहे हैं, 2। बस ये गलती मत करना। अब देखिए, यहीं पे हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा दें। जैसे क्या हुआ, हम लोग फाइनली जब मिक्स कर देंगे तो 10 मोल H2SO4 एक वाले के, उसी तरीके से 40 मोल ऑफ 40 ml जो है दूसरे वाले के H2SO4। अब हमें पता है कि फाइनल जो मोलरिटी होगी और फाइनल वॉल्यूम, देखिए मान लेते हैं M1V1 पहले का था
तो इसके नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर डिफरेंट दे रहा है, एक तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो नंबर दे रहा है। तो देखिए N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 इक्वल टू फाइनल। तो फाइनल कितना मिल रहा है, M टोटल इंटू V टोटल। तो हमें फाइनल अगर हमें मोलैरिटी पता चल जाए, मीन्स H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी, तो टोटल वॉल्यूम तो हमें पता ही है। बस यहाँ से हम लोग क्या कर लें, देखिए पहला वाला सॉल्यूशन 2 मोल्स दे रहा है H प्लस के, उसी तरीके उसकी मोलैरिटी कितनी थी 1/, ये हो जाएगा 200। इसका वॉल्यूम जो मिक्स किया गया है 10 ml, सेकेंड वाले का भी यही है। N2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, M2 इक्वल टू 1/200 हो जाएगा, उसी तरीके से वॉल्यूम कितना 40 ml। तो फाइनल मोलैरिटी हमें पता करना है। टोटल देखिए 40 ml इसका मिला है, 10 ml इसका मिला है, तो टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 50 ml। बस यही करना है। चलिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2/200 कॉमन मिल जाएगा, तो चलिए 2/200 को हम लोग अगर कॉमन ले लें तो देखिए 2/200 अगर कॉमन ले लें तो अंदर 50 हो जाएगा, उधर भी क्या है फाइनल मोलैरिटी इंटू 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो MT इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 बचेगा, 1/100 इक्वल टू -10⁻² हो जाएगा। इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻²। इसका मतलब pH कितना आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन में 10⁻²। इसका मतलब pH क्या आ गया फाइनल सॉल्यूशन का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द KSP ऑफ द Mg3PO4। मैग्नीशियम फास्फेट की पूछ रहा है, हमें KSP निकालना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान निकालना है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है क्या, अगर जब भी हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम है, ठीक है, फॉस्फेट है, इसको अगर तोड़ा जाए तो हम जानते हैं कैसे तोड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी। तो क्योंकि ये जो है पार्शली सॉल्यूबल है, इसका मतलब क्या होगा, ये टूटेगा 3Mg2+ में प्लस ट्वाइस ऑफ फास्फेट 3- में। अब मान लेते हैं कि टूटने के ऊपर जो है इसके मोल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मान लेते हैं। इसके मोल्स जो है X थे तो इसका नंबर 3 है, उस तरीके इसके भी मोल्स मान लेते हैं, सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं। चलिए X है तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं, ऐसे इसके नंबर कितने हैं 2। तो चलिए हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP बराबर होता है जितने इधर मोल्स आए हैं 3S उसकी पावर इन 2, सेकेंड वाले के मोल्स कितने हैं ट्वाइस, इसकी पावर कितनी है 2। बस इसको हमें क्या करना है ओपन करके सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा कितना हो जाएगा 3 की पावर, चलिए 3 कर देते हैं, 2 टू द पावर 2 कर देते हैं, S⁵ हो गई। अब देखिए तो ये तुम्हारा 27 को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 4 ज़ा 108। ठीक है, S⁵ ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा आंसर फाइनल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है, ये देखिए बॉन्ड-लैंडी इक्वेशन आया है लेटेस्ट एनर्जी की। तो देखिए लेटेस्ट एनर्जी क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में काफ़ी अच्छे से मेंशन्ड है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ आयनिक रेडिया दिस Cesium प्लस एंड Cl- आयंस इतनी दी गई हैं। देखिए आयनिक रेडियस की वैल्यू दे रखी है, उसी तरीके से बॉन्ड एक्सपोनेंट फैक्टर भी दे रखा है 10.5। इफ़ वैल्यू ऑफ दी, अब देखिए आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है इतनी है। फाइंड द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द CsCl कंपाउंड। अब देखिए इसकी लेटेस्ट एनर्जी निकालना है, तो हमें अगर फार्मूला नहीं पता तो सब गड़बड़। तो हमें पता है लेटेस्ट एनर्जी इक्वल टू होता है NaZ प्लस Z माइनस इंटू E²/4πε/r 1-1/n। बस यहाँ पे सबके मान रख देना था। तो इसकी ये क्या है, यहाँ पे इसके चार्जेस हैं, आर क्या है रेडियस है। तो रेडियस आप लोगों को दोनों के सेपरेट आयंस की दे रखी है, तो उन दोनों की रेडियस निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आर का मान कितना, तो देखिए आर क्या है यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दे रखी हैं दोनों की, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे आर हम लोग रख देंगे मान, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों की पता चल जाएगी। तो देखिए एक Q 181 दिया था, दूसरी Q 167 दिया था, दोनों का मान कितना आ जाएगा 384 पिकोमीटर। तो उसी तरीके से हम लोग जितने भी मान दिए यहाँ पे रख देते हैं। देखिए अब सीधे सीधे Na, अब E को एक साथ कर लीजिए, Na E को पूरा एक साथ कर लीजिए, इसका पूरे का मान दिया रखा है, बस इसका मान रख दें, इसका मान रख दें। ठीक है, ये तो हमें पता है, E का साथ ही में दिया है सॉल्यूशन। ठीक है, इनके सारे के मान रख दें। Z+ कितना है, मीन्स पॉजिटिव जो आयन है उसका आवेश पूछ रहा है, उसका चार्ज पूछ रहा है, नेगेटिव का उसका आवेश रख देना है, मान रख देना। तो मतलब एक का +1 रखना है, एक का -1 रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है,
मॉड ले लेना है तो उसका इसकी वैल्यू तो केवल 1 आ जाएगी। चलिए n का मान दे रखा है, बॉर्न एक्सपोनेंट फैक्टर कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है हम लोगों को 10.5। बस इसका मान रख देना है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली हमारा कितना आंसर आ जाएगा। ये हमारा u का मान आ जाएगा -63.6 kJ पर मोल। ये हमारी लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को मेन बेसिक यहाँ पे क्या, आप लोगों को फार्मूला इसका पता होना चाहिए। पता होगा तो डायरेक्टली आप तो जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन कम देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान जो है सॉल्व करके देगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पीछे छूट गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन 10 मिनट एट 237 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन है, जब टेम्परेचर का इफेक्ट जिस तरीके से रेट पे पड़ता है, ठीक है, उस इक्वेशंस को हमें यूज़ करना है। तो हमें पता है कि रेट डिपेंड जो टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन है आरएनएस की, वो पता है कि log ऑफ K2 अपन K1 इक्वल टू कितना होता है, एक्टिवेशन एनर्जी अपन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। मेन चीज़ फिर यहाँ पे K2 K1 निकालना, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकाले, उसके लिए आप लोगों को हिंट दे रखी है पहले से ही। क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कम्प्लीटेड 25% इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है 25 कितना 25%। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या कर लें, चलिए इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कोई ए है, ए से कोई पी में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर ये कितना 25% अगर कंप्लीट हो जा रही है तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, तो यहाँ पे 75% बच जाएगी ए की। तो इधर कितना बन गया 25% बच गया, बस यहीं से हमें निकाल लेना है। तो ये टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया गया है हमें 30 मिनट और T2 दिया गया है 20 मिनट। तो आप लोगों को जुगाड़ यहाँ पे यही है, बस सीधे सीधे K1 का मान निकाल लेना है। K1 इक्वल टू होता है हमारा 2.303 अपान, चलिए ये भी हटा दें, 2.303 भी हटा दें, क्योंकि सॉल्व करेंगे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे कट जाएगा सब। तो चलिए ln में ले लेते हैं, 1 अपान कितना हो जाएगा हमारा टाइम 30 दिया हुआ है, log ऑफ इनिशियल ए थी, बच कितना रहा 3A0/4 बचेगा। आप लोग वैसे भी सॉल्व कर लें, क्योंकि ए था, जब ए का अगर 25% कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा 3A/4 बचा। मीन्स A/4 सॉल्व कंप्लीट मतलब जो है रिएक्ट कर गया, बचा कितना 3A0/4, ये रख दिए। उसी तरीके से आप लोग K2 भी निकाल लें, बस टाइम रखना है कितना 1/10। सेम अंदर ये भी रखना है log A0/3A0/4, बस K1/K2 पता चल गया। अब सेम बस किसी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, बस इसी वैल्यू को जो है यहाँ पे रख देना आके यहाँ पे। तो देखिए बस क्या करना है, log ऑफ K2 की जगह पर हमें कितना रख देना है 1/30, log ऑफ समथिंग जो अंदर था वैसे ही डिवाइडेड बाय 1/10, log ऑफ समथिंग जो था अंदर वैसे ही सेम है, दोनों कट जाएगा। बस एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, इन सब के मान रख देना है। 1/T1 भी दिया हुआ कितना, 1/T2 भी दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेना है। बस इसको 1/3 आ जाएगा, log ऑफ 1/3 मान रख लेना है। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से आसानी से निकाल लेना है, ठीक है। आप लोगों को सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है K1 K2 निकालने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे जो है रेशियो में रखे हुए हैं, सारे के सारे मान जो हैं सेम कट जाएंगे। ये जो है आप लोग इससे टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।